हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर 2020 के जो थर्ड शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिकेट हैं। वीडियो काफ़ी डिले है, रीज़न बस यही है ताकि ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मिल जाए और सारे मिल भी गए हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप इस वीडियो के जस्ट पहले अगर देखना चाहेंगे तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब मैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने सोचा ना कराऊं या फिर सोचा कि अगर क्वेश्चन मिल गए हैं, सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ गए थे तो मैंने सोचा कि करा दिया जाए, है ना। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा था, कंप्यूटर और जीके दोनों का मिक्स में क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का आईपी, ठीक है। आईपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा था, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं अच्छे से लिखूंगा पूरे क्वेश्चंस को बोर्ड पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पूरा आपको क्वेश्चन पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ भी, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आईपी का फुल फॉर्म में बात करूं तो हो जाएगा आपका क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मतलब 3-4 ऑप्शन दिया था, उसमें पैरा एथलीट का नाम दिया था, है ना। तो दीपा मलिक ऑप्शन में था, जो कि आपका एकदम सही है। दीपा मलिक जो है वो है आपकी क्या, पैरा एथलीट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मादिकेरी पर्वत, है ना, मादिकेरी पर्वत किस राज्य में है, शायद ये पूछा था। मादिकेरी पर्वत किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपका मतलब ज़्यादातर लोगों ने तो यही बताया मादिकेरी, और 1-2 लोगों ने ये भी पर्वत का नाम मदन महल पहाड़ी शायद पूछा था, तो जो कि एमपी में है ना। बता दे रहा हूँ दोनों, मुझे जहाँ तक लगता है यही आया होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही बताया था। तो मदन, ये भी बता दे रहा हूँ, आगे इन्फॉर्मेशन हो सकता है आगे में भी आ जाए अगर इस बार नहीं आया। तो मदन महल पहाड़ी ये आपका एमपी में है, ठीक है। कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की निधि है ना। भारतीय संविधान में टाइप्स ऑफ निधि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निधि, भारतीय संविधान में निधि कितने प्रकार की हैं, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 3 प्रकार की निधि हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा था कि भारत के पहले फील्ड मार्शल, है ना, भारत के पहले फील्ड मार्शल। गाइस आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं पूरा अच्छे से क्वेश्चन लिख देता हूं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएंगे, है ना। इस वजह से आप पूरी वीडियो देखिएगा और कहीं कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका हो जाएगा सैम मानेकशॉ। काफ़ी टफी क्वेश्चन इसको कहा जाएगा, है ना, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, भारत के पहले फील्ड मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन का आया था, इवेपोरेशन की आपको डेफिनेशन ही कह सकते पूछा था। तो जल को वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया ही क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन, है ना। जल से वाष्प जब बदलता है तो हो जाएगा क्या, वाष्पोत्सर्जन, ओके। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा था, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि झांसी की रानी का घेराव एक 1858 में जो झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था, उसमें 1858 में झांसी की रानी का घेराव किसने किया था। झांसी की रानी का घेराव, तो ये हो जाएगा किया था ह्यूरोज ने। किसने किया था, ह्यूरोज ने, ठीक है। ये आपका एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, शास्त्रीय संगीत में ज्ञान का दूसरा बड़ा भाग, है ना। तो ज्ञान होगा, हाँ, गीत का या ज्ञान का ऐसे कुछ था। तो दूसरा बड़ा भाग जो होगा शास्त्रीय संगीत में दूसरा बड़ा भाग जो होता है वो आपका होता है अंतरा। क्या होता है, अंतरा, ओके। चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, अंतरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नदी जिस जगह से समुद्र में विलीन होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, है ना। तो नदी जब कुछ जगह से मिलते हुए जब जाके समुद्र में गिर जाती है तो उस जगह को नदी समुद्र में विलीन जिस जगह पे होती है उस जगह का नाम होता है मुहाना। क्या होता है? मुहाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि कंप्यूटर से है क्वेश्चन। कंप्यूटर से ये था कि MS एक्सेल में 7 रो और 10 कॉलम का निरूपण कैसे किया जाता है। MS एक्सेल में अगर जो आपको 7 रो हैं और 10 कॉलम है तो इसका आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये आपके ऑप्शन में था J7, जो कि आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि IRCTC द्वारा बैन लगाया गया सॉफ्टवेयर, है ना। IRCTC ने एक ऐप बैन किया है। अच्छा, ये बैन क्यों किया है? क्योंकि इस ऐप की मदद से लोग जो तत्काल टिकट वगैरह करते थे वो इसकी हेल्प से करते थे, तो एक तरीके से हैक हो जाता था, है ना, IRCTC। तो उस ऐप का नाम जो है वो है आपका रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, है ना, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। ये IRCTC द्वारा जो किया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है FIH वुमेन इंडिया हॉकी रैंकिंग 2020 में, है ना। तो FIH द्वारा जो आपका वुमेन इंडिया हॉकी है, वुमेन इंडिया हॉकी 2020 में रैंकिंग क्या है ना। तो वुमेन इंडिया हॉकी की रैंकिंग FIH में कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 9th है। कौन सी रैंकिंग है? 9th। अच्छा, फर्स्ट कौन सी है बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी आसान है। ये पूछा था 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, कहाँ पे है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सिंपल हो जाएगा आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, अजमेर आपके ऑप्शन में था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत आसान है कि सिल्वर का सिंबल क्या है ना। सिल्वर का सिंबल आपसे पूछा था, सिल्वर सिंबल, जो कि बहुत ही आसान है और रिपीटेड भी है। SSC CPO में भी ये पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AG। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, है ना। चलिए ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। मदन मोहन की पहाड़ी जो आपसे पूछा था, MP में है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा ताकि लिखने का पूरा अच्छे से स्पेस आए और आपका एक ही बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो ये आपका 1856 में। कब आया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, ठीक है, ये कब आया था? तो ये आपका आया था 1856 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगली क्वेश्चन की ये है कि काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल, काली मिट्टी उपयुक्त फसल, तो ये हो जाएगा क्या आपका? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, FCI की स्थापना, है ना, फूड कॉर्पोरेशन। तो FCI की जो स्थापना है, यही पूछा था। हाँ, देख लेते हैं। FCI की स्थापना, हाँ, जो जाएगा आपका 14 जनवरी 1965। क्या हो जाएगा? 14 जनवरी 1965 में आपकी FCI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि देखिए, ये काफी मतलब लंबा क्वेश्चन कह सकते हैं। UNCITRAL, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा था, जो कि हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। मैं लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन, ओके, देन नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था इसका फुल फॉर्म। ठीक, अच्छा, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
हाँ, पौधों में जल संवहन है ना किस ऊतक द्वारा होता है, ठीक है, किस टिश्यू द्वारा होता है पौधों में जल संवहन। तो इसकी ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, पौधों में जल संवहन ये आपका होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। और फ्लोएम द्वारा भोजन का होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा? जाइलम। जाइलम कैसे याद करेंगे? देखिए, जल जाइलम, फ्लोएम जो मतलब भोजन वगैरह होता है, फूड वगैरह होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ना, टोडा जनजाति है एक, टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल, मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मोडवेथ है ना। क्या है? मोडवेथ। मोडवेथ काफी टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान में कितनी निधि है, मैंने बता ही दिया। हाँ, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव का क्या मतलब है ना। तो मध्यकालीन भारत में एक टर्म था ब्रह्मदेव, इसका क्या मतलब है? तो ये जो होता था ब्रह्मदेव का मतलब है कि जो ब्राह्मणों को जो जमीन वगैरह दान मतलब खेत वगैरह दान किए जाते थे उन्हीं को ब्रह्मदेव बोला जाता था। तो इसका जो एक्शन एग्जैक्ट होगा वो हो जाएगा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मिले खेत, है ना। तो आप कह सकते हैं अनुदान में मिले खेत जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मदेव। किस समय में होता था ये ब्रह्मदेव जो है? ये होता है आपका मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर का है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका आपसे मतलब पूछा था पूरा सॉल्व करके 4 पावर 3 2 - 2/2। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 पावर 3 का मतलब हो जाएगा क्या? 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 64। ओके, देन आप क्या करिए 2/2 गॉड मॉस के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेंगे। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ से 2 और -1 कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया और 64 - 1 कितना आ जाएगा? 63। तो ये आपके ऑप्शन में था जो कि एकदम सही है, ठीक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, सम पूछा था, यही मैंने गलती कर दिया। डिफरेंस कहता तब ये सही होता। यहाँ पे आपसे सम पूछा था तो इसको आपने सेपरेट सॉल्व किया और इसको आपने सेपरेट सॉल्व किया जो कि 1 आया। लेकिन आपसे यहाँ सम पूछा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 64 + 1 जो कि कितना आ जाएगा? 65 हो जाएगा, है ना। ये मैंने लिखा नहीं था। चलिए, तो 65 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा है MS एक्सेल में। हाँ देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। MS एक्सेल में आपको अगर जो लेफ्ट सेल की तरफ जाना है तो ये पिछले में पूछा था कि लेफ्ट जाने के लिए कौन सी मतलब शॉर्ट की का यूज करते हैं। इस बार शॉर्ट की दे दिया था। कंट्रोल, MS एक्सेल की बात हो रहा है, कंट्रोल + शिफ्ट + टैब को प्रेस करोगे तो आप किधर जाओगे? तो आप लेफ्ट की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? लेफ्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि ये था दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है। तो 4-5 ऑप्शन दिया था। तो दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका, क्या है? अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंडीज आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि एकदम सही है, एंडीज पर्वत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। पारसेक किसकी यूनिट है ना। ये भी क्वेश्चन आया था। पारसेक किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? तो एक्चुअल में ये दूरी की है, बट खगोलीय दूरी की, और खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है ना। तो कह सकते हैं आप लेंथ की यूनिट है ना, दूरी की यूनिट है, बट खगोलीय दूरी की है और सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, खगोलीय दूरी की, है ना, और सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। ये पूछा था कि आपसे सुंग वंश के संस्थापक, है ना। तो सुंग वंश के संस्थापक आपसे पूछा था, सुंग वंश संस्थापक, जो कि आंसर होगा आपका क्या? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, ठीक है। ओके, तो गाइज इतने क्वेश्चन पहले मैंने मतलब इतना आप पहले क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नीचे का मैं एक बार चेक कर लूँ आपको दिख रहा है या नहीं। तो विजुअल तो है, तो आप एक काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और जो क्वेश्चन है उनको राइट करूँ और अच्छा आसानी से लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको हट जा रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे थर्ड शिफ्ट के।
देन मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को बताता हूँ। तो इधर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, उधर का रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इधर का जल्दी से रफ करके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, अभी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा जो आप पेपर दे के आए थे, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आरबीआई की कौन सी सूची वाणिज्यिक बैंक है ना। हाँ, आरबीआई की कौन सी सूची में, आरबीआई की किस सूची में आपका वाणिज्यिक बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। किस सूची में है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड सूची में। किस सूची में, सेकंड सूची में, आरबीआई की सेकंड सूची में आपका जो है ये आरबीआई की सेकंड सूची में वाणिज्यिक जो है बैंक है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एमएस वर्ड, कंप्यूटर का क्वेश्चन है अगेन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, या फिर ये शायद था कंट्रोल प्लस, दोनों तरफ से बता दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट ओपन होगा एमएस वर्ड में, ठीक है। ये साथ पूछा था डॉक्यूमेंट ओपन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन था आपका अल्ट प्लस टैब, है ना। अल्ट प्लस टैब से क्या होगा, अल्ट प्लस टैब, तो ये ब्रेक करता है, क्या करता है, स्विच बिटवीन, नहीं ब्रेक नहीं करता, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन टास्क बार। अल्ट प्लस टैब का मतलब होता है स्विच करता है, स्विच, आपको इतने से मैच करा सकते हैं अगर आप आंसर लगा के आए हैं, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन टास्क बार, ठीक है। तो टास्क बार में जो ओपन एप्लीकेशन होता है उसको स्विच करता है क्या, अल्ट प्लस टैब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गंगा नदी और उसके तट पर आर्थिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक योजना चलाई गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। गंगा नदी और उसके तट पर मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि स्थानीय लोगों द्वारा गंगा नदी और उसके तट पर आर्थिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक योजना चलाई गई। उस योजना का नाम जो है, तो आप ऐसे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, अर्ध गंगा प्रोजेक्ट, है ना। इसका अंतरगंगा प्रोजेक्ट, इसके बारे में क्या है, सिंपल ये समझिए कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा गंगा नदी और उस पर आर्थिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, है ना। तो ध्यान केंद्रित ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी हो गया, हाँ, मुंडका शब्दाम किस नृत्य में आता है ना। तो एक टर्म है आपका मुंडका शब्दाम जो है वो किस नृत्य में आता है, तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। किसमें, कुचिपुड़ी, है ना। तो ये किसका आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। याद मैंने कैसे किया, पूड़ी आधी, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, पूड़ी आधी, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ से हो जाएगा, आधी से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये मुंडका शब्दाम जो है ये कुचिपुड़ी में आता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखिए, ये तो आपको तुरंत अब लर्न हो गया होगा पूड़ी आदि करके। ऐसे लगभग 50 ट्रिक हैं हमारे पास, जो कि आपको चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जीके जीएस ट्रिक के नाम से, उस पर आप क्लिक करिए। 50 ट्रिक है, कोई एग्जाम देने चाहिए, मैं लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इससे मुझे इतना तो पता ही चल गया, आप कोई भी एग्जाम देने जाए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो 110% फंसता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे, इसमें मैंने एक एनालिसिस कराया था, एक शिफ्ट का 8 से 10 क्वेश्चन आ गए थे, तो आप सोच कर सकते हैं, है ना। तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। अच्छा, आगे की बात करता हूं। तो पूरी आदि हो गया। देन ए पैसेज ऑफ इंडिया, इसके साथ राइटर पूछा था, है ना, आ पैसेज, बाकी आए तो आप करेक्ट मुझे जरूर करिएगा। ए पैसेज टू इंडिया के राइटर जो हैं वो ईएम हैं फॉरेस्टर। कौन है, ईएम फॉरेस्टर, ओके। अच्छा, देन आपसे क्या पूछा था, हाँ, ये डायरेक्ट एक्शन डे पूछा था, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम, है ना, ऐसे कुछ पूछा था। मुस्लिम, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम कब मनाया जाता है, बाय मुस्लिम, तो
तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946। क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हाँ, एक आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट से आपका आया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट में 3-4 ऑप्शन दिया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट में कौन सा आता है ना, तो रानी की वाव शायद ऑप्शन में था, रानी की वाव ये आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका एकदम करेक्ट है। अब आपका ये काम है कि आप ये बताइए रानी की वाव किस स्टेट में, यूनेस्को हेरिटेज साइट पर तो रानी की वाव है, यही आपके आंसर में भी दिया था। अगर आप मेरी वीडियो फैक्ट्स अबाउट स्टेट देखे होंगे तो वहां पे मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है ना, तो आप अगर देखे होंगे तो बताएंगे। आपको ऐसे भी जानकारी है तो कमेंट करिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने लगभग फैक्ट्स अबाउट स्टेट के लगभग 8 से 10 स्टेट की वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजें समझाई और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में फैक्ट अबाउट स्टेट नाम से भी एक ट्रिक मिलेगी, उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये शायद मैंने बता दिया, विधवा नहीं बताया, हाँ तो विधवा नहीं बता दिया था मैंने, ये है विधवा पुनर्विवाह नियम। ठीक है, देन आपसे पूछा था मूत्र किडनी से मूत्राशय तक किसमें जाता है ना, तो ऐसे कुछ करते था, तो ये आपका मूत्र वाहिनी ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, मूत्र किडनी से मूत्राशय तक किसमें जाता है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें जाता है, मूत्र वाहिनी, किसमें हो जाएगा, मूत्र वाहिनी। ठीक है, तो ये हो गया। देन जाइलम फाइलम मैंने बता ही दिया। हाँ, ये एक पूछा था शिवाजी द्वारा एक टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स का नाम क्या था, है ना, तो शिवाजी द्वारा टैक्स, शिवाजी द्वारा टैक्स, ये आपका हो जाएगा जो टैक्स था उन्होंने लगाया था, वो टैक्स का नाम था सरदेशमुखी टैक्स। कौन सा नाम था, सरदेशमुखी। ठीक, और बाकी तो सब कुछ मैंने बता ही दिया। ओके, ये भी हो गया। जलवाष्प वाला भी मैंने बताया। तो गाइज यही क्वेश्चन थे जो कि मुझे मिल पाए थे। मैंने अपने तरफ से लगभग सारे क्वेश्चन, आई थिंक 50 के प्लस अप्रॉक्स क्वेश्चन मैंने बताया है ना, और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं। ये आप नहीं, ये सॉरी मैं नहीं, ये आप बताएंगे जैसा कि यूजुअल। इसके जस्ट पहले की आप जरूर वीडियो देखिएगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं थोड़ी सी डिले एनालिसिस लेके आता हूं जब मुझे कंफर्म मिल जाता है क्वेश्चन कि हाँ अब ये क्वेश्चन ऑथेंटिकेट है। एक क्वेश्चन 3-4 लोगों ने बताया, सारा तभी मैं बताता हूँ। अब मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ, आप उसको प्लीज थोड़ा सा सजेशन मान के ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टॉप 20 करंट अफेयर। ठीक, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो लगभग खाली 20 ही है। अच्छाई ये है इस करंट अफेयर में, देखिए 20 है करंट अफेयर, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, इसमें 19 और 20 मैंने, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में 19 का भी कुछ करंट उठा रहा है, कुछ 20 का, तो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ से बता दिया। तो अगर आपका एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, आपको जीके जीएस ट्रिक मैंने बताया, उसको अगर आप देखेंगे, कोई एग्जाम देने जाएंगे, बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा मैंने बताया फैक्ट्स अबाउट स्टेट, जो कि आपको अभी देखने को मिला, यहाँ से आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी। ठीक है, सारे स्टेट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा था दिल्ली में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, दिल्ली में लोकसभा सीट, देखिए ये जो क्वेश्चन छूट जा रहा था, जो कि क्वेश्चन कंफर्म है। देखिए ये भी कहां से होगा, जब फैक्ट्स अबाउट स्टेट, जैसे आपका यूपी का पूछ चुका आपसे, और एक स्टेट का और किसी कर्नाटका का शायद पूछा था, है ना, तो दिल्ली में लोकसभा सीट, दिल्ली में लोकसभा सीट, तो ये हो जाएगा आपका कितनी, 7 है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था, ये हो गया। देन आपको मैं, इसको आप जरूर देखिएगा, मैं इट्स काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रीजनिंग रामबाण वीडियो। ठीक है, क्यों मैं देखने को कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये लगभग 11 घंटे की वीडियो है, और मैंने पूरा रीजनिंग इस वीडियो में खत्म किया है, एक ही वीडियो में। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि 11 घंटे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है, जैसे सीलॉग एक टॉपिक हो गया और डाइस वगैरह हो गए, ये कुछ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया हूं। तो आप इस वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के कमेंट में आपको टाइमिंग वाइज टॉपिक मैंने बताया है, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लिंक्स पर एक बार आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ, क्वेश्चन कैसे रहे ये जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।